ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि यूएस का जो पेन होगा इंडिया के लिए गेन होगा। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और आईटी स्टॉक्स पर जरा गाइड कीजिए, क्योंकि 46,000 वाला आईटी इंडेक्स अब 36,000 पे आ गया है। करीब 22% के आसपास के ऊपरी स्तरों से फॉल है। एंटर करना या दूर रहना इससे? देखिए, यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट अगर आएगी ना अभिषेक, तो उसका पेन सबके लिए पेनदायक रहेगा, बिकॉज वो इकोनॉमी का साइज़ इतना बड़ा है। हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अगर हम देखते हैं कि 10% की गिरावट अगर आती है तो वो दुनिया के लिए $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन की गिरावट हो सकती है। हम माने ना माने, यूएस मार्केट के अंदर जो इस समय गिरावट आई है वह करीब 3 से $3.5 ट्रिलियन की गिरावट आई है, जो कि इंडियन मार्केट कैप के आसपास है। तो जो यूएस मार्केट में गिरावट आई, इंडिया की मार्केट कैप के बराबर मार्केट कैप इरोड हो चुकी है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, यूएस पीक आउट हो जाए और धीरे गिरे। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, यूएस मार्केट अगर जोर से गिरता है, 15-20% और यहाँ से गिर गया, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज आता है, क्योंकि कुछ हेज फंड्स के पेमेंट्स में इशू आएगा, कहीं ना कहीं पे बॉन्ड यील्ड्स हिलेंगी, कहीं ना कहीं पे डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट आएगा। तो जो डिस्ट्रप्टिव शॉर्ट टर्म में जहाँ पे भी बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाता है, उसका इम्पैक्ट हमेशा काफ़ी ज़्यादा रहता है। बेस्ट केस सिनेरियो है जो अभी हो रहा है, यूएस मार्केट धीमी गति पे गिर रहे हैं, इंडियन मार्केट धीमी गति पर बढ़ रहे हैं। यह बेस्ट केस सिनेरियो। फिर आपने आईटी पे पूछा अभिषेक, मुझे आईटी शेयर्स अच्छे नहीं लगते थे, ना लगते हैं, और मुझे नहीं लगता मुझे आने वाले समय भी अच्छे लगेंगे। मैं आपको डेटा बता देता हूँ। डेटा ये जी, आईटी सेक्टर के अंदर अगर मैं बोलूँ कि अगले साल 10% ग्रोथ आएगी, तो शायद एक बहुत ही बुलिश आउटलुक है ये। आईटी के जो स्टॉक्स हैं, अगर आप विप्रो को हटा दें जो कि एक सस्ता है, आईटी के पी मल्टीपल्स FY27 में टीसीएस के 20 से ज़्यादा हैं, इन्फोसिस के 18 से 20 के बीच में डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट, और एचसीएल टेक के भी आसपास है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर 10% ग्रोथ भी नहीं है, जिसके अंदर एक हम देख रहे हैं डिस्ट्रप्शन आ रहा है कि एआई की वजह से, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि डॉलर की वीकनेस की, डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से जो एक 2-3 क्वार्टर का बेनिफिट हुआ था वह भी नहीं मिल रहा है। और चौथा, मुझे लगता है कि एआई की वजह से इनका मेथड ऑफ बिजनेस चेंज हो चुका है। तो ये एक डिफेंसिव सेक्टर था। यह सेक्टर इसलिए ऊपर गया था बिकॉज यूएस मार्केट में हम तेज़ी देख रहे थे। अब यूएस मार्केट में टेक स्टॉक्स अगर नीचे जाएंगे तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक्स में आएगा। सेक्टर में ग्रोथ नहीं है इस समय। मार्केट के अंदर फ्रंट फुट पर जाने का समय आ चुका है, मार्केट में बैक फुट में जाने का समय था पिछली दिवाली और पिछले क्रिसमस। अब होली के बाद आपको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। तो जब आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं तो आपको मार्केट के अंदर ऐसे स्टॉक्स में नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए जिसके अंदर सेफ्टी मिलती है। तो अभिषेक, मार्केट के अंदर है ना, हर समय 2 चीज़ें होती हैं, जोश या होश। पिछले साल मार्केट में होश नहीं था, इस समय मार्केट में जोश नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब मार्केट में आपको इस समय जोश रखना चाहिए कि आने वाला समय खराब रहे, अच्छा रहेगा। पिछले साल अगर आपने होश खोया था तो आपको पिछले साल होश गेन करना था कि मार्केट बहुत बढ़ चुके थे। तो जोश और होश के अंदर अभिषेक, मुझे लगता है इस समय जोश वापस लाने का समय आ गया है।